अपने गुरु महादेव के चरणों को नाम करते हैं। बड़े व्रता शास्त्री हरिनाम दीदी नीलामानंद के चरणों को नाम करते हुए उपस्थित सभी के भाई भगवान के चरणों को नाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, आज अपने गुरु महादेव की चर्चा में आने का मौका मिला है। सबसे पहले हम लोग विचार करें कि आखिर के शिव को गुरु बनाने के पीछे प्रयोजन क्या है, क्यों हम लोग शिव को गुरु बनाए। भगवान के रूप में तो हम लोग पूजा करते ही हैं। ये धरती पर कौन ऐसा लोग है जो महादेव को नहीं जानता। ये धरती पर कौन ऐसा लोग है जो महादेव से नहीं लेता है, बहुत कुछ लेता है। फिर वही महादेव के गुरु बनाने की क्या दरकार पड़ती है, गुरु करते क्या है। सबसे पहले यह जानने की बात है। मैं अक्सर चर्चा में लोगों को एक चीज मैं जरूर बोलता हूं कि अगर मन्नत वाला देवता के रूप में अगर गुरु बनाइएगा, महादेव को मन्नत वाला देवता के रूप में अगर आप बनाइएगा शिव को गुरु, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल बाद शिव चर्चा में आवे के मन ना करे। कारण यही है कि मन्नत पूरा होता है तो खूब शिव चर्चा में जाते हैं, मन्नत पूरा होता है तो घर में शिव चर्चा कराते हैं, मन्नत पूरा होता नहीं है तो लोग गुरु भाई गुरुबान बोलते हैं, ये दीदी चलो ना फलाना जगह चर्चा पर, आज ना जाए मन अच्छा नहीं थे, मत जा। क्योंकि मन्नत वाला देवता के हिसाब से अगर शिव को आप गुरु बनाइएगा तो आज नहीं तो कल शिव चर्चा में आने को मन नहीं करेगा। गुरु करते क्या है यह तो जानना पड़ेगा। अरे मोदी दुकान है, यहाँ किराना का दुकान क्या बोलते हैं हम लोग बंगाल में, मोदी बोलते हैं, यहाँ किराना के दुकान में आप गए, अब बोले कि अरे भाई माथा में हमारा बहुत दर्द बा, थोड़ा दवाई दो ना, तो किराना के दुकान में जो चीज होगा वही ना देगा। वो बोलेगा हाँ ले आओ 1 रुपया लाओ, एगो नवरत्न तेल देगा, बोलेगा माथा में लगाओ ठंडा ठंडा कूल कूल ना, 1 रुपया लगाओ, दो माथा में ये करो, कुछ देर के लिए ये होगा। यानी शिव को आप गुरु बनाए, चाहे जिस तरह भी दया मांगे, चाहे मानसिक रूप से बनाइए, चाहे मन्नत वाला देवता के रूप में बनाइए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर। अगर नहीं मिलता तो इतना गुरु भाई गुरुबान यहाँ उपस्थित नहीं होते। लेकिन हमको चाहिए क्या, अगर आप उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं, दीदी से अगर पूछते हैं दीदी शिव को गुरु क्यों बनाए, अक्सर गुरु भाई गुरुबान मूली नीचे कर लेते हैं, क्या बोली। अब वही बात को अगर आप सिंपल भाषा में अगर बात को बोले, ये दीदी आप अपने बच्चे के स्कूल में काहेला भेजे लो, तो सभी गुरु भाई गुरु बहन एक ही वर्ड बोले, कहा बोलत रहो भैया। अरे हम अपन बच्चा के यही खातिर में स्कूल भेजिला कि बड़ा बूढ़े को इज्जत करे सीखे, कुछ प्रकृति के बारे में जाने, कुछ इतिहास के बारे में जाने, कुछ भूगोल के बारे में जाने। जैसे बच्चा 10 तक पढ़ता है उसके बाद विचार किया जाता है कि इसको डॉक्टर बनाना है कि कलेक्टर बनाना है कि इंजीनियर बनाना है ना। तो उसी तरह हम लोग शिव को गुरु क्यों बनाए हैं, एक ही बात है, ज्ञान लेने के लिए। गुरु ज्ञान देते हैं ना, तो शिव को हम लोग गुरु बनाए ज्ञान लेने के लिए। क्या यह स्थिति हम लोग की है, कभी मांगते हैं क्या। खेला तो अभी गुरु भाई बोल रहे ना, खेला यहां मन का है, मन का। ये शिव को गुरु बनाने के पीछे का रहस्य जानते हैं क्या। बार बार बोला जाता है 3 सूत्र करना है, 3 सूत्र करना है, 3 सूत्र है क्या, दया मांगना, अपने गुरु की चर्चा करना, नमस्ते से प्रणाम करना। ये 3 सूत्र वो सूत्र है ना, 3 सूत्र से आप धरती का कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं ले सकते। अक्सर गुरु भाई गुरु बहन सीना ठोक कर बोलता है, ए दीदी शिव के गुरु बना ला,
आपके जीवन में जो भी कष्ट है आपका समस्या का समाधान होगा। नहीं समस्या का समाधान होगा ना दीदी, तो आपका जूता मेरा सर, ऐसे ऐसे मेरे दीदी लोग सीना ठोक कर बोलती है और लोगों को बीच चमत्कार की घटना चलती है, लोगों को समस्या खत्म होती है ना। यदि आप शिव को गुरु बना लीजिए, आपका जो भी समस्या है आपको 3 काम करिएगा, समस्या का समाधान होगा। क्या समस्या है? यहां जितने भी गुरु भाई गुरु बहन यहां बैठे हुए हैं, क्या समस्या हो सकता है मैं बताऊं? आप ही को नहीं, मैं पूरे धरती के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आपका क्या समस्या है। मात्र 3 में ही समस्या पूरे धरती का लोगों का है। क्या? मानसिक, शारीरिक या आर्थिक। मानसिक यानी मन खराब, जिसके चलते क्या होता है, आज घर घर की स्थिति है, किसी का खुला किताब है, किसी का बंद किताब। मानसिक यानी मन जब खराब होता है तो क्या होता है, सास बहू में नहीं पड़ रहा है, बाप बेटा में नहीं पड़ रहा है, भाई भाई में नहीं पड़ रहा है, देवरानी जेठानी में नहीं पड़ रहा है। कारण मन खराब है। ये भी एक समस्या हो सकता है हम लोग के जीवन में। दूसरा समस्या क्या हो सकता है? शरीर में रोग। शरीर में रोग मुझको हुआ है, मेरा परेशानियां है, मेरा दर्द हो रहा है। रोग तो हुआ है मुझको, कष्ट हो रहा है मुझको, लेकिन इसका असर मेरे परिवार पर पड़ता है, सगे संबंधी पर पड़ता है। रोग हुआ है मुझको, बीवी परेशान, माँ परेशान, पिताजी परेशान, सगे संबंधी सब टेंशन है। रोग हुआ है मुझको, लेकिन इसका असर सब पर पड़ता है। ये भी एक समस्या हो सकता है। तीसरा समस्या, पैसा, माल। अभाव में ही स्वभाव खराब होता है। जब आदमी को अभाव होता है ना तो खूब खोजता है ना, तिल से तार निकालता है, पुराने पुराने बात को निखारता है। मैंने इन्हीं नजरों से देखा हूं, देवरानी जेठानी में एक टमाटर की वजह से घर घर में अशांति हो गई है। रखे थे सब्जी बनाने के लिए, तुम अपने पति को सलाद बनाकर खिलाती। ऐसा भी स्थिति होती है। मैं बार बार अभी बोला ना कि किसी का खुला किताब है, किसी का बंद किताब है। यानी खुला किताब का मतलब सब लोग जान जाता है। अक्सर मेरे पिताजी एक बात जरूर बोलते थे, बउआ दीवार के भी कान होला, बउआ दीवार के भी कान होला। मतलब अगर आपके घर में 10 आदमी है, घर में कोई प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी है, देखिएगा कि 10 लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन बगल में पड़ोसी को जरूर पता चल जाएगा ना। यानी बोलने का मतलब है कि 3 में ही पूरे धरती का समस्या है, उसमें हम भी इसी धरती पर है। यही ना समस्या है आप लोग का भी, चाहे मेरा। गुरु बहन बोलती है 3 सूत्र करिए, आपकी जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी। आपका जो भी समस्या है खत्म हो जाएगा। 3 सूत्र। 3 सूत्र आप लोग जानी ला, आप लोग जानते हैं 3 सूत्र? अरे भाई बहन आयल बने गप्पे कर प्रवचन करे, हम लोग ने किए। 3 सूत्र आप लोग को पता है ना? अरे दया मांगना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है नमः शिवाय से, बीच में चल चाहिए ना। 3 सूत्र है। 3 सूत्र होता है क्या? यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, शिव को तो गुरु बनाए हुए प्राय सभी लोग हैं। सभी गुरु बहन लोग एक चीज जरूर बोलती होगी, ए दीदी परेशान बारू, दुखी बारू, तो शिव के गुरु बना के 3 गो काम करिया, दया मंगिया, नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करिया और चर्चा करिया अपन गुरु के। यही ना 3 काम है। क्या 3 काम होता है क्या? 3 काम एक उदाहरण बताते हैं, शायद आप लोग को पता चल जाए। सपोज कर लीजिए कि मेरा शरीर में बहुत कष्ट है, रोग, तबियत खराब हो गया। ऋतिक गुरु भाई के पास आए, बोले ऋतिक गुरु भाई देखो ना यार, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिन से हमारा तबियत खराब है। ऋतिक भाई बोला करे कोई बात नहीं, चलिए ना जनता बाजार में चलते हैं, वहां एक डॉक्टर है जो बहुत बढ़िया डॉक्टर है,
अरे आपका बीमारी तो कुछ भी नहीं है, आपसे भयंकर भयंकर बीमारी वाला रोगी वो डॉक्टर के पास गया ना, वो डॉक्टर इलाज कर दिया और 2-4 का नाम भी बताया कि फलाना 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 लोग गया है, आपसे भयंकर बीमारी था और उसका तबियत ठीक हो गया, आज एकदम चंगा है, एकदम मस्त में है। हम गए उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, हम दवा देते हैं, दवा खाइएगा ठीक हो जाएगा। दवा हम क्या किए कि डॉक्टर दवा लिखा, हम दवा क्या किए कि मेडिकल दुकान से दवा भी खरीद लिए और खरीद कर क्या किए कि ताखा के ऊपर रख दिए। ताखा का मतलब जानी लो, ताखा, ताखा के ऊपर हम लोग दवाइया को रख दिए और दवाइया रखने के बाद क्या होता है, बीमारी है, उपटेगा, कष्ट होगा, बेचैनी बढ़ेगी। जैसे कष्ट हो रहा है, बेचैनी बढ़ रही है, हमको डॉक्टर साहब याद आ रहे हैं। हे डॉक्टर साहब, आप तो बहुतों को ठीक कर दिए हैं, हमको भी ठीक कर दीजिए ना। ठीक होई ना होई, इतना तो हम लोग समझते हैं कि डॉक्टर ने दवा दिया है, दवा अगर नहीं खाइएगा तो रोग ठीक नहीं होगा। उसी तरह का आपके जीवन में परेशानियां हैं, तकलीफ है, जीवन में त्राहिमाम है और 3 सूत्र नहीं करिएगा तो कतई आपका जीवन का समस्या का समाधान नहीं हो सकता ना। यानी 3 काम आपको करना है, इसीलिए चर्चा होती है, बाहर बाहर से गुरु भाई आते हैं, क्योंकि जानते हैं अक्सर देखिएगा, अभी गुरु भाई बोले ना कि कलकत्ता के गुरु भाई आएंगे तो बहुत लोगों को ए चलो हो कलकत्ता के गुरु भाई आई हैं, थोड़ा बढ़िया बढ़िया बातें हुई, कोचू हुई, कुछ ना हुई। क्या होता है ना, घर के मुर्गी दाल बराबर, हमसे बढ़िया बढ़िया बात करने वाले यहाँ पर है, लेकिन उनकी बात को परवाह नहीं, क्योंकि बार बार सुनते सुनते कनवा हो गए बप्पा ना। यानी इनकी बात को आपको परवाह नहीं है, लेकिन बाहर के गुरु भाई आते हैं तो बात बोलते हैं तो थोड़ा बहुत आप बोलते नहीं, सही बात बुझा रहा ना। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए गुरु चर्चा होती है, बाहर बाहर के गुरु भाई गुरु बहन जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, जानते हैं कि घर के मुर्गी दाल बराबर ना। यहाँ 3 सूत्र छोड़कर 4था सूत्र ना होला। यहां तो क्या हो गई है, जब से साहब शरीर छोड़े हैं ना, जब से साहब शरीर छोड़े हैं, यहां वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। पुराना हम हैं, बहुत साहब के नजदीक हैं, हमारे अंदर पावर आ गया। अरे बाप रे बाप, पावर आ गई बात, तो बेटा देके दिखाओ ना। मेरा इलाका में कोई चर्चा करते आता है तो मन में तकलीफ हो जाता है, अरे यार क्या बात है, महादेव की बात आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं ना। मैं किसी की यहाँ पर आलोचना करने नहीं आया, मैं मात्र एक चीज बोला कि अगर आपका साहब का दिया हुआ 3 सूत्र करिएगा तो आपकी जीवन की समस्या का समाधान है। मैंने अनुभव किया है, ये अनुभव के तब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये 3 सूत्र होता है क्या? मैं अक्सर साप्ताहिकी में जाता हूं, अक्सर टेबल टॉक में करता हूं, तो मैं लोगों को एक चीज जरूर बताता हूं, ए दीदी दवाइया ना खेबू तो कैसे रोगवा ठीक हो, 3 सूत्र ना करबू तो कैसे समस्या समाधान हुई। तब मैं पूछता हूं, दीदी ये 3 सूत्र होता है क्या? अक्सर दीदी लोग बोलती नहीं है, लेकिन जब बोलने को उठती है तो सभी लोग का मुंह से एक ही शब्द निकलता है, भैया 2 कमुआ हो जाला। यानी दया मांग लेवेला भैया, नमस्ते प्रणाम कर लेवेला, बीच वाला कमुआ ना होला हो भैया। यानी 2 काम हम कर लेते हैं, 2 काम हो जाता है। एक गुरु बहन बोले, ये भैया तहारा से 3 काम होला। हमला ना दीदी हम प्रयास करेला। हकीकत हम बार बोलते हैं, टेबल टॉक वाला हिसाब में बात करते हैं। हाँ दीदी हमरो से ना होला, लेकिन प्रयास करे के चेष्टा करेला ताकि हमरो 3 सूत्र हो जाए। एक दीदी बोली, ये भैया तो आपका कौन ऐसा सूत्र है जो नहीं होता है, बहुत कठिन लगता है? हम बोले दीदी ईमानदारी से बोली। बोला हाँ भैया बोला ना, कोई बात नहीं है, माइक को थोड़े लगल बाकी कहीं ने हवा जाए। तो हम बोले जानते हैं दीदी, पहला वाला सूत्र हमारा से ना बोला। एक दीदी बोले दैया लंबा लंबा भाषण देता रहे, पहले वाला सूत्र नहीं थे।
जी हमसे पहला वाला सूत्र नहीं होता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं आप लोगों की बात नहीं बता रहा हूं। पहला वाला सूत्र क्या है? दया मांगना। दया का उल्टा क्या होता है? याद। पहला वाला सूत्र हम से नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? मैं बता रहा हूं, मैं आप लोगों की मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं। जब कभी मेरा कष्ट होता है, जब मैं कष्ट में रहता हूं, तो खूब शिव गुरु से दया मांगता हूं। फिर शिव गुरु दया कर दीजिए ना, आप दया नहीं करेगा तो कौन करेगा? हे गुरुदेव दया करिए। यानी जब मुझको कष्ट होता है तो खूब हम दया मांगते हैं। कष्ट तो दुख तो परमानेंट रहता नहीं है दीदी। दुख आता है और चला जाता है। जैसे दुख जाता है, दया का उल्टा होता है यार। मुझको गुरु जी याद नहीं आते, शिव गुरु याद नहीं आते। यानी दुख रहता है तो खूब शिव गुरु से दया मांगते हैं। दुख तो परमानेंट रहता नहीं है, दुख आता है और चला जाता है। जैसे दुख जाता है, शिव गुरु याद नहीं आते मुझको। यानी अभाव में हम दया मांगते हैं, अभाव में दया मांगते हैं। अब आइए प्रणाम नमः शिवाय से प्रणाम। नमः शिवाय से मैं प्रणाम करने बैठता हूं, आंख से आंसू गिरती है। अगर कोई लोग देख लेना तो बोले देखा हो सर्वोदय गुरु भाई का भाव में है। अरे भाव में नहीं है, मैं अभाव में अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। जब दुख रहता है तो खूब नमः शिवाय से प्रणाम करता हूं। आंख से घल आंसू भी गिरते हैं। महादेव को देख के आंसू नहीं गिरते, महादेव को प्रणाम करने में आंसू नहीं गिरता है। जैसे नमः शिवाय करने बैठता हूं, सामने आ जाता है दुख, सामने आ जाता है मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा। नमः शिवाय करने में बैठता हूं, सामने आ जाता है आंसू गिरता है। दुख तो परमानेंट रहता नहीं है। जैसे दुख आता है और चला जाता है, जैसे दुख जाता है ना, ये बेहुदा सर्वोदय को नमः शिवाय करने का मन नहीं करता है। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं, मैं आप लोगों की स्थिति नहीं बता रहा हूं। यानी जब दुख रहता है तो खूब नमः शिवाय प्रणाम करते हैं, जब दुख रहता है तो खूब दया मांगते हैं। फिर यानी अभाव में हम दया मांगते हैं, अभाव में हम गुरु को प्रणाम करते हैं। खेला यहां भाव का है ना। भाव के मतलब जाने आप लोग? भाव के मतलब, अरे एगो यो भाव, आलू का भाव हो, टमाटर का भाव, एगो ये भी भाव है। ये कौन सी भाव की बात बोली जा रही है? कौन सी भाव? मैं अपना बेटा को याद किया, अपना बेटा को याद किया, तत्क्षण मेरे अंदर पिता भाव जग गया। मैं अपना मां को याद किया, तत्क्षण मेरे अंदर पुत्र भाव आ गया। मैं अपना बीवी को याद किया, तत्क्षण मेरे अंदर पति भाव जग गया ना। दूसरा के बेटा के याद करम तब पिता भाव जागी, दूसरा के माई के याद करम तब पुत्र भाव जागी नानू। और डेली हम बोलते हैं, पूछा जाता है भैया कितना साल भर शिव के गुरु बनाएला? भैया 20 साल हो गए शिव के गुरु बनाएला। और डेली हम मांगेला दया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य, मुझ पर दया करिए। बोलता तो हूं डेली, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन अपना नहीं हुआ है। यानी मैं अपना बेटा को याद किया, तत्क्षण मेरे अंदर पिता भाव जग जाता है। मैं अपना बीवी को याद करता हूं, तत्क्षण मेरे अंदर पति भाव जग जाता है। लेकिन मैं अपना गुरु को याद करता हूं, शिष्य भाव नहीं जगता। इसका मतलब कि अभी तक हमारा मन नहीं समझा है कि शिव मेरा गुरु है। अभी तक मेरा मन नहीं समझा। अभी तक हमारा मन समझा कि ऋतिक भाई के गुरु हवन, फलाना भैया के गुरु हवन, फलाना दीदी के गुरु हवन। जी नहीं, आपका गुरु है कि नहीं है मुझको पता नहीं, शिव मेरा गुरु है। ये जिस दिन दिमाग में आ जाएगा, भाव पैदा हो जाएगा। जैसे अपना बीबी, अपना मकान, अपना दुकान, अपना चप्पल, उसी तरह जिस दिन अगर आपका मन यह समझ जाए कि शिव मेरा गुरु है, तत्क्षण जैसे ही बोलिएगा हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तत्क्षण आपके अंदर भाव पैदा होगा ना। अब विचार करिएगा कि भाव पैदा होगा कैसे। 20 साल हो गया, डेली हम चर्चा करते हैं, डेली नमः शिवाय प्रणाम करते हैं, डेली 3 सूत्र करते हैं,
अब ये भाव कैसे पैदा होगा? साहब 16 पन्ना का एक शिष्यानुभूति की किताब है जिसमें लिख दिए हैं शिष्य भाव जागरण का अनुपम विधा है शिव गुरु की चर्चा। यानी शिव गुरु की अगर आप चर्चा करिएगा ना, शिव गुरु के चर्चा करिएगा तो आपके अंदर भाव पैदा होगा। शिव गुरु की चर्चा करिएगा तो शिव अपना लगने लगेंगे। इसीलिए शिव गुरु की चर्चा करते हैं। क्लियर? यानी हम लोग चर्चा क्यों करते हैं? शिष्य भाव जगाने के लिए। लेकिन यहां तो देखा जाता है, अभी गुरु भाई बोले ना कि उपवन में नहीं जाना है, फलाना जगह नहीं जाना है, फलाना को नहीं बुलाना है। अरे यार कम कहा हो गई हो, हम तो डूबेंगे सनम, शाम पे सबको ले डूबेंगे ना? ये क्या हो रहा है? 3 सूत्र के नाम पर तो आप चमका रहे हैं पूरे दुनिया को। 3 सूत्र न देते हैं और क्या देते हैं? अरे 3 सूत्र देने वाला वो कहां पर मिलेगा? आज साईं बाबा नहीं है लेकिन साईं के मजार पर जाकर धूली लेकर मस्तक पर लगा लेता है, मस्तक भाग कर रखी ठीक हो जाता है ना? अक्सर आप लोग साहब की चर्चा सुने होंगे, साधु कभी मरते नहीं है ना? जितने भी फकीर के पास जाइएगा, बाजार के पास जाइएगा, वहां की धूली से मांगिएगा, धूली दे देता है। तो मेरा हरिंद्रानंद कहां है? मेरा भगवान कहां है? मेरे दिल के धड़कन कहां है? उपवन में न है। मैं अक्सर चैलेंज कर लोगों को मैं बोलता हूं कि वहां की मिट्टी उठाइएगा। हरिंद्रानंद तो बाद में है, वहां की मिट्टी से अगर आप जो कुछ भी मांग दीजिएगा मिट्टी दे देती है। क्यों? फिलहाल रिजल्ट मेरे पास है। गए थे शायद ये लोग गए थे, मेरी बीबी 65 किलो की वजन था, 45 किलो हो गया, 20 किलो वजन डाउन। क्या रोग था पता ही नहीं। वहां लोग भैया बरका दीदी बोले कि इनको जल्दी बढ़िया डॉक्टर से दिखाइए, चेक करवाइए ना। मेरी बीवी का की ना, हम अक्सर देखिएगा कोई भी बात होता है ना, मैं एक चीज जानता हूं, मैं नक्शे पे नक्शेबाजी वाला बात नहीं करता, मैं किताब पर की बात नहीं करता, चर्चा नहीं करता। मैं जो प्रैक्टिकल होता है मैं करता हूं, उसके बाद लोगों को भी शेयर करता हूं। वहां पर मेरी बीबी ने गई और वो उपवन से मिट्टी उठाई और मिट्टी उठाकर मांगी, और आज जाकर देखिए कि आज मेरा बीबी का तबीयत ठीक, 1.5 महीना हुआ ना। क्यों मैं बोलता हूं? कहां पर है? लोग तो नकल करते हैं हरिंद्रानंद का, स्टाइल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, हरिंद्र का नकल तो कर सकते हैं, लेकिन हरिंद्र की तरह ऊर्जा कहां से लाइएगा? हरिंद्र बेटा देता है, हरिंद्र कैंसर ठीक करता है। क्या पावर है करने का? नहीं है पावर। जहां से लोगों को मिलना चाहिए था वहां पर हम जाकर रोकते हैं। क्या लगता है यार? बात तो करते हैं हम हरिंद्रानंद की, और हरिंद्र की जहां पर प्राण बचता है, हरिंद्र का जहां पर ये होता है, वहां जाने से हम रोकेंगे? यानी केवल बोली में हम बोलते हैं कि हरिंद्रानंद जी है ना? मेरा बोलने का मतलब है कि साहब ने जो चीज बोला है वो हम लोग करते हैं। साहब ने बोला कि भैया शिव को गुरु बना के 3 सूत्र करो ना, शिव शिष्य बनो। साहब शरीर छोड़ते वक्त बोल कर गए हैं, शिव शिष्य बनो, दूसरे को शिव शिष्य बनाओ। शिव शिष्य बनेंगे कैसे? 3 सूत्र करेंगे। शिव शिष्य बनाएंगे कैसे? लोगों को 3 सूत्र कराएंगे ना, लोगों को 3 सूत्र करने का प्रेरणा देंगे। यही तो है चर्चा। यानी 3 सूत्र हम भी करेंगे और लोगों को भी बोलेंगे, ए दीदी 3 सूत्र जरूर करिए, 3 सूत्र जरूर करिए। यही तो है चर्चा। 3 सूत्र